अभी तक हमने पढ़ा फिज़िकल रिसोर्सेज या भौतिक संसाधनों में बिल्डिंग के बारे में, स्कूल बिल्डिंग के बारे में, फर्नीचर हो गया, शैक्षिक उपकरण या फिर एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी एंड ड्रिंकिंग वाटर या फिर शौचालय और पेयजल के बारे में। ये भी भौतिक संसाधनों में आता है, जो कि बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए जानते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे इनकी देखरेख करनी है, उसके बारे में जानेंगे। शौचालय की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं भौतिक संसाधनों की, ये हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में या प्राथमिक विद्यालय में आप देखेंगे कि कितनी जगहों पे टॉयलेट्स बने नहीं होते, शौचालय नहीं होते हैं, जो कि गलत बात है। शौचालय एक बेसिक चीज़ है जैसे क्लासरूम, तो ये ज़रूर होना चाहिए। अगर हम विद्यालय बना रहे हैं तो शौचालय भी होना चाहिए वहाँ पर। जहाँ बालक बालिकाएं साथ पढ़ते हैं ऐसे विद्यालयों में शौचालय अलग अलग होना चाहिए। दोनों शौचालय में भिन्नता बनी रहने के लिए शौचालय के दरवाजे पर बालक या बालिका लिखवाना चाहिए। अच्छा, जैसे कोएड एजुकेशन मिल रहा है, वहाँ बच्चे लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसे स्कूल्स में उनको टॉयलेट्स अलग अलग बनाने चाहिए, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, और उसमें भिन्नता बनी रहे इसलिए वो दरवाजे पर लिखवा देना चाहिए बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए, सो दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने ही टॉयलेट्स यूज़ करें। शौचालयों को विद्यालय के कोने में या कक्षाओं से दूर बनाना चाहिए। अच्छा, अगर टॉयलेट्स बनाए जाए तो हम लोग बेसिक ध्यान रखना है हमें कि वो कक्षाओं से दूर रहे, जैसे कि किसी भी तरीके की गंदगी, बदबू, ऐसी कोई चीज़ कक्षाओं तक ना आ पाए, बीमारियाँ, उनसे दूर रहे। कक्षाओं को दूर रहना चाहिए। प्रत्येक शौचालय में दरवाजे अवश्य होने चाहिए। शौचालयों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हाँ, हमें सफाई पर ध्यान देना है, कक्षाओं से दूर रखना है। शौचालय कोने में होना चाहिए, अगर कोने में नहीं बना पा रहे हैं तो एटलीस्ट कक्षाओं से दूर होना चाहिए, क्लासरूम से दूर होना चाहिए। और शौचालयों में प्राइवेसी बनी रहे इसलिए दरवाजे अवश्य लगवाने चाहिए। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है जब हम शौचालय विद्यालय के लिए बना रहे हैं। बात करते हैं पेयजल या फिर ड्रिंकिंग वाटर की। पेयजल या फिर ड्रिंकिंग वाटर की जब व्यवस्था करते हैं हम विद्यालय में, तो विद्यालय में शुद्ध एवं ताज़ा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें देखना है या सुनिश्चित करना है विद्यालय में जो वाटर सप्लाई हो रहा है, पानी की व्यवस्था है, वो शुद्ध और ताज़ा पानी हो। पानी मौसम के अनुकूल होना चाहिए, मतलब ठंडे के समय गर्म पानी आए और बच्चों को गर्मियों के समय ठंडा पानी मिले, इसकी हमें कोशिश करनी है। तो मौसम के अनुकूल पानी की व्यवस्था करनी है। पीने का पानी की व्यवस्था शौचालय से दूर व स्वच्छ स्थान पर होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी है पानी पीने की, हम जहाँ व्यवस्था कर रहे हैं पीने का पानी टॉयलेट से दूर होना चाहिए, सो दैट क्लीनिनेस बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, प्लस अच्छे स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए। ऐसे नहीं हमने ऐसी जगह पे पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है जहाँ पे बहुत पानी जमा रहता है, कीचड़ बना रहता है और मतलब कीटाणु वहाँ पर आते हैं, गंदगी है। तो ऐसी जगहों पे नहीं रखना है पानी पीने की व्यवस्था, क्योंकि जल भी प्रदूषित हो जाएगा उसके कारण। इसीलिए पीने का जो पानी है वो साफ़ और स्वच्छ जगह पे उसकी व्यवस्था करनी है। हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मानवीय संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।